चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन चल रहे हो? राज, मुझे मेरे बेटे की टेंशन हो रही है। अगर पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी ना उसको ढूंढने के लिए तो वो भी करेंगे। प्लीज चल। नहीं चल नहीं, चल। सुन बंधु, मुझे क्या लगता है, मुझे अथर्व की चिंता नहीं है। मनोज पहले भी किसी और के गुनाह की वजह से जेल की सजा काट चुका है। हाँ विद्युत, अथर्व अभी तक आया नहीं है। बोलकर गया वो कहीं जा रहा है? नहीं अंकल, वो घर के लिए निकला था मनोज काका के साथ। क्या? हाँ अंकल, मैं और अथर्वा साथ में स्कूल से निकले थे तो मनोज काका आए और अथर्वा को लेकर चले गए। क्या बोल रहा है? कहाँ है? कहाँ गया अथर्वा? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या बोलो ना। अथर्व को मनोज दादा स्कूल से लेकर गया। मनोज? मनोज क्यों ले गया अथर्वा को? घर के लिए? हाँ? अथर्व को ले जाकर हमें ब्लैकमेल करेंगे। अरे कुछ अथर्व को लेकर आना होगा। अरे बाप रे, अथर्व को ढूंढना पड़ेगा। अथर्व को ढूंढना पड़ेगा। चलो चलो रिलैक्स। मैं मनोज दादा को फोन, इसका फोन भी स्विच ऑफ है। कोई किडनैपर अपना फोन ऑन क्यों रखेगा राज? क्या बोल रही तू बंधु? अरे मनोज अपने भतीजे को क्यों किडनैप करेगा? आप अभी भी नहीं समझ रही है माँ। मनोज भैया किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। जब भी हमें लगता है ना कि वो इससे नीचे नहीं गिर सकते, वो हमें गलत साबित कर देते हैं। उनको अपनी चीज पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमको अथर्व को ढूंढना पड़ेगा। तुम चलो एक मिनट, मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता। मम्मी आपको पता है ना मनोज दादा कहाँ रहता? मुझे हाँ? क्यों राधिका, तुम तो जाती थी ना उसे चुप चुप के मिलने। उसका पता तो तुम्हारे पास होगा ना, बता दो ना। हाँ, वो मोबाइल पे भेजा। दिखाइए फोन दिखाइए। बेटा तुम चिंता मत करो, अथर्वा सही सलामत आ जाएगा। ये मैसेज पढ़ा आपने? कौन सा मैसेज? 2 घंटे पहले मनोज दादा ने जो आपको भेजा था। क्या? हाँ, पढ़ा था पर वो शायद मैं भूल गई। क्या 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 मैसेज है? क्या बताओ ना। क्या लिखा है उसमें? मम्मा मम्मा क्या लिखा है बेटा? अथर्व मेरे साथ है, उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। अथर्व कहाँ है माँ? मनोज भैया कहाँ लेकर गए? प्लीज बताइए ना। हाँ, आपको पता होगा ना, आपसे मनोज भैया सब कुछ शेयर करते, तो प्लीज बताइए ना अथर्व कहाँ है? बंधु नहीं, मुझे बात करने दो ना राज, प्लीज। माँ है, समझ सकते कि एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। प्लीज बताइए ना कहाँ है अथर्व? नहीं, अगर मनोज भैया ने आपको कसम दी है और आप इसलिए चुप है तो प्लीज वो कसम तोड़ दीजिए। मुझे मेरे बच्चे को घर लेकर आना है माँ, प्लीज प्लीज बताइए ना कहाँ है अथर्व? बंधु, मैं भी चाहती हूँ बेटा कि अथर्व सही सलामत वापस आ जाए। सचमुच चाहती हूँ मैं। तो मनोज भैया का मैसेज इतनी देर तक छुपाया क्यों माँ? राजू, मैं बंधु, मम्मी भूल गई। कैसे मान लूं? अरे कैसे मान लूं का क्या मतलब है? यू नो हर कंडीशन। I know. I also know कि मनोज भैया को लेकर माँ बातें छुपाती है हमसे। मनोज भैया अगर माँ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होंगे तो, मैनिपुलेट कर रहे होंगे तो, अपनी कसम वसम देकर मजबूर कर दिया होगा तो, उनके भूलने की बीमारी का फायदा उठा रहे होंगे तो। देख बेटा, मैंने ना मनोज को बिल्कुल नहीं बताया कि मुझे भूलने की बीमारी, नहीं बताया मैंने। और
उसका ना फायदा मैंने सिर्फ एक बार उठाया। मेरी बीमारी का फायदा सिर्फ तुझसे सुलह करने के लिए उठाया था मैंने उसको नहीं बताया बेटा। जितना प्यार मैं मनुष्य से करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। वो मुझे प्यारा है बेटा। तो और ये कस्में बस फिर दुनिया की कितनी भी कस्में हो, अथर्व से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, कभी नहीं। तो प्लीज बता दीजिए ना कहाँ लेकर गए वो अथर्व को। माँ शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? नहीं हो सकती हूँ मैं शांत। मेरा बच्चा गायब है। मेरा बच्चा उस आदमी के साथ है जो पता नहीं किस हद तक जा सकता है। क्रिमिनल हिस्ट्री है ना उसकी। मैंने कहा था इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर सकते हम इस बारे में बात? मुझे जानना है। आई नीड टू नो कि मेरा बच्चा जिस आदमी के साथ है वो किस हद तक जा सकता है, क्या कर सकता है। हम अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि हमसे कुछ मत छुपाओ, छोटी सी छोटी बात शेयर करो। तो इतनी बड़ी बात तुम शेयर नहीं करोगे उनके साथ, मेरे साथ नहीं शेयर करोगे। मेरा बेटा लापता है। जिस आदमी के साथ है उस आदमी को किस लिए जेल हुई थी, वो आदमी किस हद तक गिर सकता है, ये मुझे पता होना चाहिए। राज, आई नीड टू नो कि उन्होंने क्या किया था। तुम्हें मुझे बताना होगा कि उन्होंने क्या किया था, उन्हें जेल क्यों हुई थी। किडनैप किया था किसी और बच्चे को, मर्डर किया था किसी का। क्या क्या बोल रही हो तुम? तो फिर बताओ ना क्या किया था उन्होंने। अथर्व के पहले किसी और बच्चे को भी किडनैप कर चुके हैं क्या वो? मनोज दादा किडनैपर नहीं है और ना ही मर्डर। तो फिर वो जेल क्यों गए थे डैडी? याद है मनोज दादा ने 2 एनवेलप दिए थे, उसमें से एक चूज करना था। एक पर विद्या लिखा था और दूसरे पे लिखा था ट्रैवल एजेंसी। मेरी कहानी के वो 2 अध्याय जिसकी वजह से वागले परिवार से मेरा संबंध टूट गया। दादा की नौकरी पक्की हो गई थी एक ट्रैवल एजेंसी में। लो भैया, अरे ले मिठाई ले बेटा ले अरे ले रे, तू भी ले। पैठणी कितनी सुंदर है ये। इसकी बनावट और रंग कितना प्यारा है। अगले इतवार तुझे विमला की शादी में जाना है ना, ये पैठणी पहनकर जाना। तेरा अल्लाह की चोट दिखेगा मम्मी। शाबाश बेटा। मिलेगी सबको मिलेगी। लगता है श्रीनिवास पूरे दादर को मिठाई बांटकर ही घर लौटेगा। ये राजू जरा आवाज मारना उन्हें। हाँ लो अरे लो अंदर आइए, मनोज दादा बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। अरे लो अरे लो आप भी ले लो। दादा पप्पा खुशी से बौखला गए हैं। पप्पा मुझे भी दो ना यार। अरे पूरी खत्म हो गई, मोहल्ला झपट पड़ा। ऐसा लग रहा है खुशखबरी हमारे घर पे नहीं। बघा पैठणी ओहो कोणी आणली? मनोज लिया है। ओहो और ये मेरे दोस्त श्रीनिवास के लिए है। क्या बात है। पॉलिस्टर नहीं है, 100% कॉटन। बोले तो रेडीमेड। वाह। सिलाई का झंझट ही नहीं चाहिए। अरे पहन के तो देख यार। क्या बात है। आहा वाह बहुत बढ़िया है रे। महंगा होगा ना? और शायद थोड़ा बड़ा भी। नहीं बरोबर है। बड़ा है क्या श्रीनिवास? थोड़ा सा यहाँ से जरा चौड़ा है। अरे मेरे को लगा अपने बेटे की कमाई से खरीदा हुआ शर्ट पहन के तेरा सीना अपने आप चौड़ा हो जाएगा। 102 नंबर कोली यही है क्या? अरे हाँ भाई साहब यही है। चीकू तू? हाँ मैं। ये साइकिल 102 में पहुंचानी है। तू गलत 102 में आया। वहाँ सामने मनी भाई बिल्डिंग के 102 में देना होगा, जाके वहाँ दे दे। अरे लेकिन ये यही के लिए है।
अच्छा, किसने भेजी है? भेजी नहीं, मंगवाई है मनोज भाई ने। मतलब दादा, ये साइकिल? अरे हाँ बावड़ा, तेरे लिए तो लाया हूँ। थैंक यू दादा, थैंक यू। अरे भगा, चल। अरे भगा ना राजू। अरे मनोज, तेरे पगार में ये साइकिल? तेरे को भी ना श्रीनिवास, पूरे गांव की खबर चाहिए। अरे किस्त में लाया हूँ, 3 महीने में चुका दूंगा। राजू की कब से नजर थी साइकिल पे। तो चलो फिर लगे हाथ तिलगुड़ खा के तेरा भी नक्की कर देते हैं। संक्रांत को टाइम है ना अभी। अरे तेरी शादी की बात कर रही हूँ। हाँ मम्मी। शर्माना बंद कर और अच्छी सी लड़की देख के अभी घर बसा ले अपना। बसा लूंगा। अभी जैसा नौकरी में सेट हो गया हो ना, ऐसा जिंदगी में भी सेट हो जाऊंगा मम्मी। बस देखती जा। ए भगाना, ये काका को ठोक। जिस मनोज दादा की वजह से पापा की नींद हराम हो जाती थी, वही मनोज दादा अब हमारे सपनों को पर लगा रहा था। बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, ज्यादा देर नहीं टिकता। हमें नहीं पता था कि जिस कंपनी में मनोज दादा नौकरी कर रहा था वो कंपनी फ्रॉड थी। 80s और 90s के दशक में ये कंपनी लोगों के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें इल्लीगली परदेश भेज देती थी और फिर लोग वो वहां जाके सेटल हो जाते थे। इस धंधे को उस जमाने में कबूतरबाजी कहते थे। पर मनोज काका ऐसा काम क्यों? नहीं, मनोज काका नहीं, उसका एक बॉस था, मिस्टर सेठी। उसका बैकग्राउंड हमें पता नहीं था। जब मनोज दादा से पापा ने पूछा तब मनोज दादा ने कहा कि वो कोई एनआरआई है और यहाँ पर बिजनेस शुरू करना चाहता है, इंडियन बैंक अकाउंट्स खोलना चाहता है। और फिर धीरे धीरे मनोज दादा उस सेठी के साथ जुड़ गया। उस सेठी कहता था कि इस लड़के पर मुझे पूरा भरोसा है, इतना भरोसा है जितना मेरा किसी पर भरोसा नहीं। मनोज दादा के ये शब्द है। और फिर देखते देखते उस सेठी ने उस ट्रैवल एजेंसी के सारे कागजात, डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट्स, यहां तक कि पूरी ट्रैवल एजेंसी मनोज दादा के नाम कर दिए। खुश हो गए, हमें लगा था कि क्या बात है, इतना विश्वास था उस सेठी का मनोज दादा पर। लेकिन नहीं, वो धोखा था। एक दिन सुबह एक पुलिस की वैन हमारे चाल में आई। और कुछ ऑफिसर्स मनोज दादा को पूरे मोहल्ले के सामने घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। मम्मी पापा के सामने प्रार्थना करती रही, पापा मेरे मनोज को हर मुसीबत से बचाना। वो कभी गलत नहीं कर सकता। आपकी कृपा उस पे बनाए रखना। राजू, आप दोनों ही आए? मनोज कहाँ है? हाँ? अब बताइए ना, पुलिस मनोज को क्यों उठा के लेके गई है? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है?
मम्मी आप शांत हो जाइए, आप बैठिए। नहीं, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मैं समझाता हूँ, अब बैठिए। दादा के साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? हाँ? जिस कंपनी में दादा मैनेजर था, उस कंपनी का मालिक सेठी ट्रैवल एजेंसी की आड़ में कबूतरबाजी का धंधा चला रहा था। अरे देवा! वो खुद तो यूरोप भाग गया, लेकिन कंपनी के सारे कागजात और बैंक अकाउंट दादा के नाम पे है। इसलिए दादा फंस गया। अरे देवा! अब क्या होगा? मनोज को पुलिस कब तक जेल में रखेगी? जब तक ये केस कोर्ट में नहीं जाता तब तक। हाँ, मगर उम्मीद की एक किरण अभी भी है। अगर हम जमानत की रकम पुलिस को दे सके तो मनोज निकल सकता है। कितने पैसे देने? बताओ ना, कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख? कहाँ से आए इतने पैसे? मम्मी पापा ने कुछ सोचा है। एक एक पाई जोड़कर हम दादा को बाहर ले आएंगे। आप चिंता मत करो। श्रीनिवास भाऊ। नामदेव जी। जी, मैं नामदेव स्टेट एजेंट। ये मेरा कार्ड। जी जी जी, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। आपको इतने अर्जेंसी में बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। हमारे एक रिलेटिव की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। श्रीनिवास भाऊ, मेरी कंपनी के कुछ लोग मनोज को पहचानते हैं और उनके द्वारा मुझे पता चला है कि वो जेल में है और उसको छुड़ाने के आपको पैसे चाहिए। झूठ बोलने के लिए माफ कर दीजिए। मेरे बेटे की जमानत की रकम जमा करने के लिए इस घर को बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। क्या बोल रहे हो आप घर बेच रहे हो? और क्या करे राधिका, कहां से जमा करेंगे 1.5 लाख रुपया? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। नामदेव जी, मार्केट के हिसाब से इस घर की कितनी रकम मिलेगी? मोहल्ले और मकान के कारपेट एरिया के हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ, तो फिर कल के कल किसी कस्टमर को लेके आइए। श्रीनिवास भाऊ, कल के कल कस्टमर कहाँ मिलेगा? एक जोरी मेरे पहचान का है जो मकान के कागजात गिरवी रखकर ब्याज पे पैसे देता है। आप कहे तो सुबह आपको मिलवा देता हूँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मगर ब्याज कितना होगा? 22%। मेरा कार्ड आपके पास है, आप सोचकर मुझे बताइए। पप्पा, मैं अपनी साइकिल बेच दूंगा। घर में और क्या क्या बेच सकते हैं? मम्मी, आपके गहने? हाँ, हम सब गहने बेच देंगे। समझ नहीं रहे हो तुम लोग? ये गहने, साइकिल, ये सब बेच के कुछ 1000 रुपए जमा होंगे। 1.5 लाख की रकम नहीं जमा कर पाएंगे हम। तो आप अभी बताइए ना, हम क्या कर सकते हैं? और कोई रास्ता नहीं बचा है राधिका। जब तक ये केस कोर्ट में नहीं जाता, मनोज को जेल में ही रहना पड़ेगा। ब्याज से पैसे लेकर उसे बेल दिलवा देते तो ये नौबत नहीं आती। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। अब 22% ब्याज के चक्कर में राजू की पढ़ाई और परिवार के भविष्य को दांव पे तो नहीं लगा सकता ना। एक बच्चे के वर्तमान के लिए मैं 3 जिंदगियों का भविष्य बर्बाद तो नहीं कर सकता था। मनोज बेगुनाह था। हाँ, दूध पीता बच्चा था ना।
जिसे कोई भी चॉकलेट का लालच देकर बहला फुसला के गलत काम करवा ले। हाँ, जैसे उसे कुछ पता नहीं था। देखिए, आप भी जानते हैं कि मनोज को फंसाया गया था। हाँ, बताया था उसने, उसके सेठ ने उसे फंसाया है। और पहले मैं भी यही मानता था, लेकिन नहीं, अब मुझे शक है। वो कहता था मुझे कुछ नहीं मालूम अपने सेठ के काले करतूतों के बारे में। मैं कैसे मान लूं? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है वो सेठ के गोरख धंधे में बराबर का हिस्सेदार हो। चलो कहाँ? पुलिस स्टेशन चल रहे हो? राज, मुझे मेरे बेटे की टेंशन हो रही है। अगर पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी ना उसको ढूंढने के लिए तो वो भी करेंगे। प्लीज चल। नहीं चल नहीं, चल। सुन बंधु, मनोज पहले भी किसी और के गुनाह की वजह से जेल की सजा काट चुका है। जरा ठंडे दिमाग से। आप ठंडे दिमाग से सोचिए। माँ, दादर का घर पाने के लिए पहले उन्होंने आपका इस्तेमाल किया, उससे बात नहीं बनी तो अब मेरे बेटे का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे आदमी को जेल में ही होना चाहिए। कोई और जाए नहीं जाए, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। चल रहे हो? राजू, बंधु को समझाना। देख, मनोज ऐसे घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। अरे अथर्वा आ जाएगा, तू समझाना उसे। राजू, बोलोगे कुछ? मुझे कुछ भी नहीं बोलना है मम्मी, मैं सच कह रहा हूं। एक मां होने के नाते आप अपने बच्चे को बचाना चाहती हो, बंधु अपने बच्चे को बचाना चाहती हो। आप दोनों बिल्कुल सही हो अपनी जगह, पर प्लीज मुझसे मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं किसी को कुछ कहूं या कुछ करूं। बंधु, इस पूरी दुनिया में ना अथर्व और सखी से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। अथर्व का पिता होने के नाते मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन एक बेटा होने के नाते मैं अपनी मां के आंसुओं का कारण भी नहीं बनना चाहता। ओके, सो आई एम रियली सॉरी। तुम बिल्कुल सही हो, ये जानते हुए मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, बट एट द सेम टाइम मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम जाओ। चल बेटा, मैं चलता हूं तेरे साथ। रिश्ते अपनी जगह, सच्चाई अपनी जगह। चल। जा सखी, तू भी जा इनके साथ। हाँ, जा। राजू, मुझे लग रहा है ना बंधु बिल्कुल सही कह रही है, तो जाओ जाओ जाओ, तू भी जा, तुम लोग सब जाओ। और ना पुलिस में मनोज के खिलाफ कंप्लेंट लिखो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हाँ, इस बार भी पिछली बार की तरह उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। पिछली बार 2 साल के लिए गया था ना, इस बार 20 साल के लिए जाना चाहिए जेल, ताकि समाज में और अपराध ना हो। समाज सुधारने के लिए ना मनोज का सलाखों के पीछे होना बहुत जरूरी है ना? क्यों? जाओ, सब जाओ, कंप्लेंट करो उसके खिलाफ। बहू चलो, तुम्हें आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। अरे चलो बेटा। अथर्व, ये क्या है दादा? हाँ, क्या क्या? क्या क्या है मतलब? क्या ये क्या तरीका हुआ? अब किडनैपिंग करने पर उतारा होगे? किडनैपिंग? और नहीं तो क्या? तुम जानते भी हो हम कितने परेशान थे। और ऑफ कोर्स तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम तो यही चाहते हो कि हम सब परेशान हो। तो दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोल रहे हैं सब? ठीक ही तो कह रहा है राजू। तू हमें परेशान करना चाह रहा है, अथर्वा को गायब करके हम पर दबाव डालना चाह रहा है। तू हमें मजबूर कर रहा है ये सब करके। क्या क्या सब कर क्या? अरे क्या सब कर रहा हूं मैं? मम्मी, तेरा अच्छा वाला बेटा और तेरा पति क्या बोले जा रहे हैं? मनोज, तू क्यों अथर्व को लेके गया था? डैडी। एक मिनट अथर्व, एक मिनट।
एकदम सही सोचा तुम लोगों ने। मैं अथर्व को किडनैपिंग के इरादे से ही बाइक पे बिठा के ले गया। सोचा था फिरौती में दादर का घर मांग लूंगा। लेकिन एक बात बताओ तुम लोग मुझे, तुम लोग ज्यादा अकल है ना, तुम लोग मी मूर्ख है। फिरौती में वो चीज मांगी जाती है ना जो चीज आपकी ना हो, जिस चीज पे आपका हक ना हो। मैं तो मेरा हक मांग रहा हूं ना। इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं जितना तुम लोग समझते हो। एक्चुअली भगवान भी नीचे आकर अगर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखते ना तो भी तुम लोगों को क्या लगता? नहीं नहीं, नकली भगवान है? अच्छा, तेरे मैसेज का क्या मतलब निकालते हैं हम लोग? ढूंढने की कोशिश मत करो। ऐसा मैसेज कोई शरीफ आदमी देता है क्या? वो श्रीनिवास वागले, मेरे शब्दों का चुनाव खराब हो सकता है लेकिन मेरी नियत खराब नहीं है। मैंने मैसेज सिर्फ इसलिए किया था कि तुम लोग परेशान ना हो। और दूसरी बात, मैं मैसेज नहीं भी करता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे भतीजे के साथ समय बिताना हक है मेरा। ठीक वैसे ही जैसे दादर के घर पे हक है मेरा। आप हमेशा गलत कैसे हो जाते हैं मनोज दादा? हर बार आपकी वजह से सामने वाले को तकलीफ क्यों पहुंचती है? सबको परेशान क्यों करते हैं आप? आपके शब्दों का चुनाव गलत था तो परेशान कौन हुआ? हम। दादा का घर मांगने का तरीका आपका गलत है तो उससे कौन परेशान हो रहा है? हम। पहली बार शराफत से मांगा था ना मैंने, क्या हुआ? एक्चुअली तुम सब लोगों को ना आदत हो गई है कि मनोज को धकेलो और तब तक धकेलते रहो जब तक वो कोई गलती ना कर दे, और उसके बाद सब लोग उंगलियां उठाएंगे, मनोज ने गलत किया, मनोज ने गलत किया। फिर से बोलता हूं, हो सकता है मेरा तरीका गलत हो पर मेरी मांग बिल्कुल सही है। दादर का घर तुम लोगों को देना ही पड़ेगा। श्रीनिवास वागले, इस बुढ़ापे में ये कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचा लो खुद को, कर दो मेरे नाम पे। कोर्ट ने आदेश दे दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? ये तो मम्मी, देखा, मनु ने अथर्व को किडनैप नहीं किया था। वो बस थोड़ा सा समय इसके साथ बिताना चाहता पर जरूरत क्या थी माँ? 13 साल का हो गया है अथर्व। अभी तक तो उनको कभी याद नहीं आया कि अथर्व नाम का उनका भतीजा भी है। अभी 13 साल बाद सडनली प्यार जाग गया उनका। आज उनका बर्थडे था। है आप में से किसी ने उन्हें विश नहीं किया, इवन दादी ने भी नहीं किया। बर्थडे? हाँ, काका जब मुझे मिले तो उन्होंने बोला कि उन्हें कितना अकेला फील हो रहा है और इसलिए वो मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। अब मैं उन्हें कैसे मना करता? और फिर भी आप लोग परेशान ना हो, उन्होंने दादी को मैसेज भी किया। हाँ, किया था मैसेज, भूल गई। सॉरी सॉरी माँ, सॉरी। मैं कहाँ ये सब बोल रही थी कि आप अपनी भूलने की बीमारी का फायदा उठा के मनोज भैया को बचा रही हैं। आप तो खुद उनका बर्थडे भूल गई थी। I'm sorry माँ, I'm sorry। Oh God। इतने साल मनोज दादा सामने नहीं था तो उसका जन्मदिन याद रहता था, जब वो सामने था तो जन्मदिन भूल गए। मुझे याद था
लेकिन मैंने जानबूझ के जिक्र नहीं किया। क्यों याद करूं उस बेटे के बर्थडे को जो बूढ़े बाप को कोर्ट की नोटिस भिजवाता है? पापा, दादर का घर उन्हें देना है या नहीं, ये डिसीजन आप लोगों का है। लेकिन वो आपके बड़े बेटे हैं, राज के बड़े भाई हैं। उनका बर्थडे हमें पता होना चाहिए, मनाना चाहिए। वो क्या कहना चाहता है तू राजू? यही कि उन्हें बुला लें, दादा का बर्थडे मना ले। दादा आ जाइए, आपका बर्थडे मनाएंगे। और वो आ जाएगा। वो आएगा भी तो बस एक ही सवाल पूछेगा कि दादर का घर कब दे रहे हो? चल चल। हेलो मनोज दादा, हैप्पी बर्थडे। बहुत बुरा लग रहा है, आज हम तुम्हारा जन्मदिन भूल गए। नॉर्मली हर साल याद रहता है, पता नहीं इस साल क्यों। खैर, ये मैसेज मिलते ही कॉल करना, जन्मदिन साथ में मनाएंगे। बाय। अब तो एक बार फिर से साफ हो गया कि कौन बेटा देवता है और कौन राक्षस। ये तुम्हें दिखता है ना राधिका? देखो राजू इस घर का EMI भर रहा है ताकि अपने माँ बाप को अपने पास रख सके। और तुम्हारा ये मनोज माँ बाप की चीज छीनना चाहता है, हाँ? न राजू छोटा होते हुए भी कितना मैच्योर है, और मनोज को तो किसी की कोई परवाह ही नहीं। हम उसकी परवाह क्यों करें? क्यों बोलो? हाँ, दादर का घर मैं भी बेचना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मनोज के फालतू शौक को हम पूरा करें, बल्कि इसलिए कि अपने राजू के EMI का लोड कुछ कम कर सके। इस वजह से, सुन रही हो ना? पूरन बोले, आप ही ने कहा था ना माँ, forget and forgive। राज के हर बर्थडे पे आप पूरन पोली बनाती है ना, तो मुझे लगा कि मनोज भैया के बर्थडे के लिए भी बनाना चाहती होंगी, इसलिए मैंने बना दी। नहीं, दोनों भाइयों में ना जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ स्वभाव में नहीं, हर चीज में। पता है राजू को ना पूरनपोली खानी होती थी जन्मदिन पे, और मनोज को वो तीखी तीखी
चीजें, मतलब थाल पीठ। शायद तीखा काका की इतना तीखा स्वभाव बन के है। तो एक बात बता मुझे, बच्चा चाहे कितना भी गलत हो, कितनी भी करवाहट हो, माँ को तो शोभा नहीं देता ना कि वो उसका जन्मदिन भूल जाए। क्या करें माँ, माहौल ही ऐसा चल रहा है हर तरफ, किसी को कुछ याद ही नहीं रह रहा, समझ ही नहीं आ रहा। आज अथर्व कुछ घंटे के लिए गया तो सॉरी बंधु, मनु की तरफ से ना मैं माफी मांगती हूँ तुझसे। नहीं, माफी मांगने दे मुझे। देख, मैं भी माँ हूं ना, मैं जानती हूँ अथर्व कुछ समय के लिए गायब हो गया तो तुझ पे क्या बीती होगी। पर मनोज कितना भी गलत हो, वो अथर्व को किडनैप नहीं कर सकता। मैंने कितना तुम लोगों को बोलने की कोशिश की, कितना समझाया, पर फिर भी तुम लोगों ने जैसे वो आ गया उस पर इल्जाम लगाया, सब लोगों ने इल्जाम लगाया। अच्छा बताइए, अगर मनोज भैया को कुछ बर्थडे गिफ्ट देना हो तो आप क्या खरीदेंगे उनके लिए? हाँ, मैं गॉगल दूंगी। उसे ना बचपन से गॉगल बहुत पसंद है। पता है, तो गुब्बारे वाले के पास जाता था ना, फिर भी उस वक्त भी वो पीले, नीले, हरे अलग अलग कलर के गॉगल लेता था। मैं गॉगल दूंगी। तो ठीक है, कल हम मनोज भैया के लिए गॉगल्स खरीदेंगे और बर्थडे केक भी लेंगे और उनके घर जाएंगे। हाँ, उनका बर्थडे मनाने के लिए मैं लेकर चलूंगी आपको। तो आएगी मेरे साथ? सच? सच। थैंक यू। आज 3 घंटे अथर्व के लिए परेशान होने के बाद समझी हूँ कि आपने 22 साल कैसे गुजारे होंगे। थैंक यू। अब खा के बताइए कैसी बनी है, आपके जैसी नहीं है पर एक्चुअली पर मेरे जैसे नहीं। जी हेलो हेलो, हाँ कियारा मैम, आवाज आ रही है? हाँ सॉरी, वो लिफ्ट पे था ना तो नेटवर्क का इशू था। नहीं वो नहीं स्टाफ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बजट भी कम है हमारा। नहीं मैं जानता हूँ एक्सपीरियंस कम है, क्योंकि ज्यादा काम भी नहीं किया है ना, इसीलिए तो सब कुछ मुझे सजेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इससे ज्यादा खर्चा भी तो नहीं कर सकते। नहीं मैं बस मिल ही रहा हूँ। हाँ जी, आप क्या कह रही थी? ओह माय गॉड, राजेश भाई ऐसा सोचते मेरे बारे में? मैं भी दिखा दूंगा कि मैं ब्रेक पे भले ही था पर आउट नहीं हुआ था वकालत की भीड़ से। लॉ इज ऑल अबाउट रूल्स, और रूल्स को दक्षेश जोशीपुरा से ज्यादा और कोई नहीं समझता। ओके ठीक है ओके बाय। अरे सॉरी, वो जरा अर्जेंट फोन कॉल पे था। राजेश भाई, किसी के खिलाफ फोन पे उल्टा सीधा बोलना ये भी अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या? कुछ नहीं, अंदर आके बात कीजिए। मैं तुझे हिट ही कर रहा हूँ ब्रो। तू मुझे अकेला छोड़कर अपने काका के साथ बैठकर चला गया था। ना कोई मैसेज, ना कोई सीक्रेट कोड। अरे पूछ मत ब्रो,
उसी बात को लेके घर पे बवाल हो गया था। घर वालों को लगा कि मैं किडनैप हो गया हूँ। व्हाट फन ब्रो, रियली? वो लोग रैंसम कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ। लेकिन ब्रो, तेरे काका तुझे इतनी सीक्रेटली क्यों उठाकर लेके गए? ये वही तो उनका स्टाइल है ब्रो, एकदम हीरो जैसा। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? तेरे कोई काका होते ना तो फिर भी तू रिलेट कर पाता। है ना ब्रो, मेरे निक चाचू। अरे निक चाचू बहुत बोरिंग है यार, मैं मिला हूं उनसे। अरे वही तो उनकी बात है ब्रो, आप ना उनको गेस नहीं कर सकते कि वो रियल में कैसे हैं। रियली? हाँ। फिर भी मेरे काका बहुत यूनिक है। अरे कल पता है क्या हुआ? वो जो कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतल होती है ना, उसका कैप उन्होंने कैप ओपनर से नहीं, अपने कड़े से खोला। ब्रो इट वाज सो कूल। अरे ये तो कुछ भी नहीं है ब्रो, मेरे निक चाचू तो 10 अलग अलग तरह से बॉटल का कैप खोल सकते हैं। अच्छा चल ठीक है, जब वो आएंगे तो मुझे उनसे मिलवाना। ओके श्योर ब्रो, एनी टाइम। चल खेलते हैं। अथर्वा के मनोज काका की तरह तो कूल नहीं है मेरे निक चाचू, लेकिन मैं अथर्वा के सामने उनको सुपर कूल बना के ही रहूंगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।